सभी को नमस्कार। मैं ऋतु रेडू आज अपनी अगली कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, हमारी 10वीं कक्षा में ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं हैं। एक उत्साह और दूसरी जो है अट नहीं रही है, ये करने जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपाधि मिली थी क्योंकि वो बड़े निराले स्वभाव के कवि थे। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई, गांव की पाठशाला में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का जीवन पारिवारिक दुखों और संघर्षों से भरा था, क्योंकि कहा जाता है कि विवाह के कुछ साल बाद ही इनकी पत्नी का निधन हो गया। फिर भाई और बेटे बेटी की मृत्यु ने इन्हें अंदर तक झकझोर कर दिया। 1961 में इनका भी देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिव जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी हमें मिलता है। उत्साह जो कविता है वो एक आह्वान गीत है। आह्वान का अर्थ है किसी को संबोधित करना, पुकारना। तो यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित कर रहे हैं। बादल निराला का प्रिय व्यशक है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी जो कविता है वो अट नहीं रही है। अट का यहाँ अर्थ है समाना, नहीं का न समाना। तो दूसरी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की सुंदरता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और मानवीकरण अलंकार इस कविता में देखने को मिलेगा। सुंदर शब्दों के चयन और लय के साथ कविता को भी फागुन की तरह ही बड़ा सुंदर और ललित कवि ने बना दिया है। सबसे पहले हम कविता करते हैं उत्साह। बादल गरजो। जैसा कि हमने पहले बताया कि कवि बादलों का आह्वान कर रहा है, बादलों को पुकार रहा है, बादलों को संबोधित कर रहा है कि हे बादल तुम गरजो, घेर घेर इस पूरे आकाश को घेर लो। घोर गगन धाराधर हो,
इस पूरे आकाश को घेर लो और लगातार बारिश करो। ललित 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 का अर्थ है सुंदर, काले घुंघराले। हे बादलों, तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है और तुम काले घुंघराले बालों के समान हो। यहाँ काले घुंघराले बालों से बादल की जो तुलना का भाव प्रतीक हो रहा है। बाल कल्पना के से पाले, बाल मैंने बच्चे, कल्पना जैसे बच्चे कल्पना करते हैं, के से यानी के समान। और यहाँ देखिए योजक चिन्ह के साथ से आया है, जहाँ सा से सी कविता में आए तो वहाँ तुलना का भाव होता है। तो एक प्रसिद्ध चीज़ की एक आम चीज़ के साथ जहाँ उपमा दी जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो कवि क्या कहता है कि बाल कल्पना के से पाले, हे बादलों, तुम अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत बिजली, छवि चमक या सुंदरता, और हृदय तुम्हारे भीतर विद्युत के समान, विद्युत जैसी चमक है। कवि नवजीवन वाले, और उससे कवि जिस प्रकार से अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को नया जीवन देने वाला होता है, तो तुम भी धरती के लोगों को नव जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हे बादलों, तुम्हारे भीतर वज्र के समान शक्ति विद्यमान है और इससे कवि के अंदर भी क्रांति का, जोश का, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है और कवि को नूतन अर्थात नई कविता लिखने की प्रेरणा जो है वो मिलती है। तो बादलों को फिर से पुकार रहा है कवि और कह रहा है बादलों गरजो। अगली पंक्तियां हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ है व्याकुल, बेचैन, उन्मन अनमने अर्थात उचाट, जहाँ कहीं मन न लगे, अनमना सा मन हो तो उसको अनमना या उचाट कहते हैं। तो कवि आगे इन पंक्तियों के माध्यम से धरती पर भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ जो किसान वर्ग है वो भी वर्षा का इंतज़ार करता है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहता है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि धरती के सभी लोग भीषण गर्मी से व्याकुल हैं, बेचैन हैं और उनके मन भी उचाट हैं, अर्थात उनके मन अनमने से हैं, मन नहीं लग रहे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व मैंने संसार, निदाग तपती गर्मी, सकल सारा और जन मैंने लोग, तो संसार के सारे लोग भीषण गर्मी से तड़प रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी न जाने किसी अनजान दिशा से इस अनंत अर्थात जो आकाश है उसमें जो घन है अर्थात बादल वो आते हैं और फैल जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा, तपती हुई धरती, धरा भू पृथ्वी धरती के पर्याय हैं। जल से फिर शीतल कर दो, भाई हे बादलों तुम खूब वर्षा करो और इस तपती हुई धरती को, इस गर्म धरती को ठंडा कर दो। हे बादलों तुम खूब गरजो और वर्षा करो। तो इस प्रकार से ये उत्साह जो कविता हमारी यहाँ समाप्त होती है। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को ये कविता समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम दूसरी जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अट नहीं रही, वो आगे करेंगे। सभी का धन्यवाद।